इस आश्चर्यजनक कथा को सुनकर सुमित्रानंदन बोले, हे प्रभो, ऐसे ही शाप की कोई और कथा हो तो सुनाइए। लक्ष्मण के जिज्ञासा देखकर कौशल्यानंदन बोले, नहुष के पुत्र राजा ययाति के 2 पत्नियां थीं, एक शर्मिष्ठा और दूसरी देवयानी। शर्मिष्ठा दैत्यकुल के वृषरवा की कन्या थी और देवयानी शुक्राचार्य की। राजा को शर्मिष्ठा से विशेष स्नेह था। शर्मिष्ठा ने पुरु को और देवयानी ने यदु को जन्म दिया। दोनों ही बालक बड़े तेजस्वी थे। देवयानी को उचित सम्मान न पाते देख यदु ने उससे कहा कि माता, इस असम्मानजनक जीवन से क्या यह अधिक उचित न होगा कि हम अग्नि में प्रवेश करके ये जीवन समाप्त कर दें। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो भी मैं ये जीवन धारण नहीं करूंगा। पुत्र की यह बात सुनकर देवयानी ने सारी बातें अपने पिता भृगुनंदन शुक्राचार्य को बता दी और स्वयं भी जल मरने को तैयार हो गई। उसने कहा कि ययाति मेरा ही नहीं आपका भी अनादर करते हैं। इससे क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने ययाति को लक्ष्य करके शाप दिया कि दुरात्मने, तुम्हारी अवस्था जराजीर्ण वृद्ध जैसी हो जाए, तुम बिल्कुल शिथिल हो जाओ। इस प्रकार शाप देकर वे मौन हो गए। इस शाप के फलस्वरूप राजा ययाति को ऐसी वृद्धावस्था ने आग घेरा जो दूसरे की युवावस्था से बदली जा सकती थी। ययाति ने यदु से अनुरोध किया कि तुम मुझे अपना यौवन देकर मेरी वृद्धावस्था ले लो। कुछ समय पश्चात मैं तुम्हारा यौवन तुम्हें लौटा दूंगा। ये सुनकर यदु ने कहा, ये सौदा आप अपने लाडले पुरु से करें। जब उन्होंने पुरु से यह बात कही तो पुरु ने राजा का अनुरोध सुनकर तत्काल वृद्धावस्था के बदले में अपना यौवन दे दिया। सहस्त्रों वर्षों तक यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके उन्होंने पुरु को फिर उनका यौवन लौटा दिया और यदु को शाप दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारी संतान राजा नहीं होगी। हे सौमित्र, ये सब प्राचीन आख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब हमें उसी प्रकार करना चाहिए जिससे हमें किसी प्रकार का कोई दोष न लगे। श्रीराम के शासन में न तो किसी को शारीरिक रोग होता था, न किसी की अकाल मृत्यु होती थी, न कोई स्त्री विधवा होती थे और न माता पिताओं को संतान का शोक सहना पड़ता था। सारा राज्य सब प्रकार से सुख संपन्न था, इसलिए कोई व्यक्ति किसी प्रकार का विवाद लेकर राजदरबार में उपस्थित भी नहीं होता था। किंतु एक दिन एक कुत्ता राजद्वार पर आकर बार बार भौंकने लगा। उसे अभियोगी समझ राजदरबार में उपस्थित किया गया। पूछने पर कुत्ते ने बताया, प्रभो, आपके राज्य में सर्वार्थ सिद्ध नामक एक भिक्षुक है। उसने आज अकारण मुझ पर प्रहार करके मेरा मस्तक फाड़ दिया है, इसलिए मैं इसका न्याय चाहता हूँ। कुत्ते की बात सुनकर उस भिक्षुक ब्राह्मण को बुलवाया गया। ब्राह्मण के आने पर राजा रामचंद्र ने पूछा, विप्रवर, क्या आपने इस कुत्ते के सिर पर घातक प्रहार किया था? यदि किया था तो इसका क्या कारण है? वैसे ब्राह्मण को अकारण क्रोध आना तो नहीं चाहिए। महाराज की बात सुनकर सर्वार्थ सिद्ध बोले, प्रभो, ये सही है कि मैंने इस कुत्ते को डंडे से मारा था। उस समय मेरा मन क्रोध से भर गया था। बात ये थी, कल मेरे भिक्षाटन का समय बीत चुका था, तो भी भूख के कारण मैं भिक्षा के लिए द्वार द्वार पर भटक रहा था। उस समय ये कुत्ता बीच में आ खड़ा हुआ। मैं भूखा तो था ही, अतएव मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दीजिए। आपसे दंड पाकर मुझे नरक यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। जब राजा राम ने सभासदों से उसे दंड देने के विषय में परामर्श किया तो उन्होंने कहा, राजन, ब्राह्मण दंड द्वारा अवध्य है, इसे शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता और यह इतना निर्धन है कि आर्थिक दंड का भार भी नहीं उठा सकेगा। ये सुनकर कुत्ते ने कहा, महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसके दंड के बारे में एक सुझाव दूं। मेरे विचार से इसे महंत बना दिया जाए। यदि आप इसे कालज के किसी मठ का मठाधीश बना दे तो ये दंड इसके लिए सबसे उचित होगा। कुत्ते का सुझाव मानकर श्रीराम ने उसे मठाधीश बना दिया और वह हाथी पर बैठकर वहां से प्रसन्नतापूर्वक चला गया। उसके जाने के पश्चात एक मंत्री ने कहा, प्रभो, ये तो उसके लिए उपहार हुआ, दंड नहीं। मंत्री की बात सुनकर श्रीराम ने कहा, मंत्रीवर, यह उपहार नहीं, दंड ही है। इसका रहस्य तुम नहीं समझ सके हो। फिर कुत्ते से बोले, श्वानराज, तुम इन्हें इस दंड का रहस्य बताओ। राघव की बात सुनकर कुत्ता बोला, रघुनंदन, पिछले जन्म में मैं कालज के एक मठ का अधिपति था। वहां मैं सदैव शुभ कर्म किया करता था, फिर भी मुझे कुत्ते की योनि मिली। ये तो अत्यंत क्रोधी है, इसका अंत मुझसे भी अधिक खराब होगा। मठाधीश ब्राह्मणों और देवताओं के निमित्त दिए गए द्रव्य का उपभोग करता है, इसलिए वह पाप का भागी बनता है। ये रहस्य बताकर कुत्ता वहां से चला गया।